हेलो गाइस, आप लोग से नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद रखती हूँ कभी खूब स्वस्थ मस्त रहिए। तो दोस्तों, एक बात मैं कहना मैं चाहूँगी कि कभी कभी दोस्तों इतना मन दुखी हो जाता है कि कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि बहुत बड़ गुनाह पत्नी लोग कर रही हैं। ताकि जो पत्नी कुछ गलत करे तो पूरा एकदम पूरा फाड़ निफाड़, मतलब इरहा बिरहा सब कोई उनको सुनाने लगता है कि ऐसे नहीं करना चाहिए। उनको टॉर्चर किया जाता है। और यदि पति अगर कुछ भी जो करे, पति के ऊपर कोई नहीं बिरहा उरहा बनाता है दोस्तों। उनके ऊपर तो बनाना चाहिए ना कि पत्नी के रहते हुए कहाँ कहाँ लोग नहीं चला जाते हैं, किसके के साथ नहीं लोग करते हैं। पति अगर मुंह मार के आता है तो अच्छा है। अब पत्नी यदि केहू संगे अगर बोल दे, बात कर ले, तो उसके ऊपर जो कि आरोप लग जाता है, पति लगा देता है। कब से मैं देख रही हूँ ये राधा दीदी का कि अब उनका देखिए तो उसे समझ में नहीं आ रहा है कि उनका पति जला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे नहीं क्या कर रहे हैं, कि दूसरे को ले करके औरत कैसा है कि एक दूसरे को औरत जला रही है। यही समझ में दोस्तों नहीं आता है कि ये औरत अगर जलाए सब ठीक नहीं है दोस्तों, क्योंकि तुम भी एक औरत हो। एक औरत का अगर दिल दुखाओगे बिना गुनाह का, ना कभी तुम सफल नहीं हो पाओगे। जो भी हो, मर्द लोग कहते नहीं है कि मर्द 10 जुटा मर्द कुत्ता एक ही होते हैं। तो तुम एक मर्द के साथ में एक औरत का सामना तुम कर रही हो। जैसे जैसे पति सिखाता है वैसे तुम कह रही हो। इसके अच्छी बात है। उनके ऊपर क्यों नहीं बिरहा बनता है? एक समय की बात दोस्तों है, जो मालती चौहान का, उनसे भाई के मैं गलती थोड़ा मानती हूँ दोस्तों कि उनका भी गलती था कि पति जैसे जैसे कहा वैसे मालती कर ली बेचारी। अब पता नहीं कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जैसे जैसे वो कहीं तो करती गई बेचारी। वो सोच रही थी मेरा पति मजाक कर रहा है। और किसका पति है कि एक दूसरे के मर्द के साथ में शादी करवा दे? कौन सा ऐसा पत्नी है एक दूसरे के साथ में शादी कर लेगी वो? बाकी दोस्तों देखिए, मजाक मजाक में उसका जान चला गया। ये सब ठीक नहीं है दोस्तों। एक दूसरे को जलाना, दूसरे को बहकाना, दूसरे के बहकाव में आकर दूसरे घर बर्बाद करना, ये सब बहुत बड़ गुनाह है दोस्तों। उनके ऊपर नहीं कोई बिरहा बना रहा है। बनाना चाहिए ना कि क्या रामवीर भैया, या तो आप क्या किए हैं? दूसरे औरत को 2 बच्चा है। राधा बहन जितना कलप रही है, ये औरत कैसा है कि इसका करेजा कैसा है, नहीं पिघल रहा है कि औरत को औरत जला रही है। रामवीर भैया थोड़ी देर के लिए मैं मानता हूँ कि मतलब उसको जो भी मतलब कुछ जलाते होंगे, कुछ भी करते होंगे, मगर ये दुख होता है दोस्तों कि औरत को औरत जला रही है, एक दूसरे को ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। और कभी विश्वास कोई करेगा? उनको क्या करना चाहिए? अगर दोस्तों हम लोग तो देखिए उतना नहीं थी हैं, हम लोग टाइम सुनने देखने से दोस्तों दुख होता है कि किसी का घर ना बर्बाद हो। एक बात यह है दोस्तों कि मैं अपना भी बात मैं कर रही हूँ, हम भी गुनाह किए हैं कि हमारा पति जहाँ पर जाता है आता है, मैं जो है कि रोक टोक करती हूँ, क्योंकि हमारे ख़ानदान के उस घर का मैं बेटी हूँ कि रोकना टोकना ज़रूरी है। मैं ज़रूरी समझती थी, मगर नहीं, हमारे घर का रूल नहीं था। औरत को पति अगर बीमार हो जाता है, कहीं पर चले जाए तो उनको टेंशन हो जाता है पत्नी को। तो अगर यदि पत्नी ढूंढने जब उनको जाती है, पता करने जाती है कि हो सकता है कि पति का हमारे जो है कि तबीयत ना खराब हो, और उसको ले करके क्या क्या नहीं लोग बोलते हैं। आज भी तभी वही हाल था, अभी भी वही हाल है। हम भी गुनाह किए हैं दोस्तों, मगर मैं अपना पति से दोस्तों मैं कहना मैं चाहती हूँ
कि बहुत बड़ी हमने गलती कर दिया कि तुम्हारे ज़िंदगी में हमने रोक टोक लगाया। मैं हाथ जोड़ के क्षमा मैं मांगती हूँ अपने पति से कि आज के दिन से मैं कसम मैं खा रही हूँ कि कभी मैं रोक टोक मैं नहीं लगाऊंगी। जहाँ पर मर्जी है वहाँ पर तुम आओ जाओ, चाहे औरत से बात करो चाहे मर्द से बात करो, हमसे कोई लेना देना नहीं है। रह क्या गया कि 2 बच्चे हमारे हैं, मैं रहूँगी इसी घर में रहूँगी। कभी कभी मजाक मैं करती हूँ ना वीडियो में कि इनको भी टहनी लाने को मन करता है, इनको भी दूसरा औरत के पास जाने को मन करता है, तो वो तो मजाक में हो जाता है। दोस्तों हमको बहुत टेंशन होता है दोस्तों कि कितनी बड़ी मैं गुनहगार हूँ कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था कि पति चाहे जहाँ पर आए जाए उसका रोक टोक नहीं दोस्तों करना चाहिए। मगर नहीं, मैं अपना मायके के दोस्तों लेकर मैं चलती थी कि हमारे मायके का रूल यही था कि पत्नी अगर यदि कहीं गई है तो पति को रोकना टोकना ज़रूरी था और लोग कर रहे थे। अगर जो पति कहीं गया है तो पत्नी भी मतलब रोक टोक करती, तुम कहाँ गया था कहाँ नहीं गया था। तो दोस्तों बहुत बड़ हमको जो है कि कभी मन तो ये करता है ना कि इतनी दूर मैं चली जाऊँ कि अपना शकल तक मैं इसी गांव में बरपरवा गांव में ना दिखलाऊँ। मगर नहीं दोस्तों, जब मेरे साथ हादसा पछतावा ये चीज़ का होता है कि जिस समय हमारे साथ घटना घटा था, अगर हम मर गया होता अच्छी बात रहता, मेरा ज़िंदगी संवर जाता। क्योंकि चाहे मरने से मैं मर जाती और चाहे जो है कि अभी तो मैं ज़िंदा हूँ, अपना वो दिन मैं इंतज़ार मैं कर रही हूँ। कि बचपन में कहावत मैं सुनी थी कि नैहर से डोली जाती है ससुराल से अर्थी दोस्त हो जाती है। उसी अर्थी का आज इंतज़ार मैं कर रही हूँ कि कब वो दिन मेरा आएगा। मगर रह क्या गया कि मेरा दिल में कितना दर्द है आज वो हम ही जानते हैं कि दूसरा कोई कौन जाने, तो भगवान जानेंगे दोस्तों। कि हम भी गुनहगार हैं अपना पति का, कि पति को रोक टोक नहीं करना चाहिए, जहाँ पर मर्जी है वहाँ पर आओ जाओ। मगर दोस्तों हम ये सोचते हैं कि हमारे बीच रिश्ता ही क्या चीज़ का है, कौन चीज़ का रिश्ता है। आज यदि दिल खोल के यदि मतलब पति नहीं बात करता है पत्नी से, पत्नी दिल खोल के पति से नहीं बात करेगी, तो मतलब उसके पति और पत्नी का रह क्या गया? कुछ रह गया है? कुछ रिश्ता है? नहीं रिश्ता है ना। तो मैं दोस्तों यही मैं कहना चाहती हूँ पब्लिक से कि मैं भी गुनहगार बहुत बड़ा मैं गलती की हूँ कि अगर कोई अगर खड़ा जो होता है, चाहे समाज में और चाहे अकेले में, मैं माफ़ी मैं मांगती हूँ। कि आज के दिन से कभी नहीं पूछूंगी तुम कहाँ आ रहे हो कहाँ जा रहे हो, कभी नहीं पूछूंगी दोस्तों। नमक रोटी खा लूँगी, मैं बिता लूँगी अपना जीवन, बाकी दोस्तों कभी मैं नहीं पूछूंगी, अपना दुख सुख का मैं नहीं बदला। आप लोग यही सोचते होंगे कि औरत एक नकल करती है दोस्तों। जिस दिल में दोस्तों दर्द होता है ना, वही जानता है कि दर्द क्या होता है एक परिवार का। मैं चिल्ला के भी मैं रो सकती हूँ दोस्तों। मैं आई हूँ अपना खेत में अकेले, मेरा जीने का दोस्तों मेरा किसी के साथ में मन नहीं करता है। कभी कभी ना इतना मैं दिल दुखी हो जाता है कि मेरा अकेले रहने का मन करता है। मैं अकेले कहाँ पर जाऊँगी, कहाँ पर रहूँगी दोस्तों, कि जीने को नहीं मन करता है। मगर जीऊँगी दोस्तों, ऐसा बात नहीं है कि मैं आत्महत्या कर लूँगी।
अब मैं कहीं जहर मारू खा लूँगी, नहीं दोस्त, अब क्या करूँगी, मुझे इंसाफ नहीं मिला। फिर एक बात है दोस्तों कि अपने सास ससुर से मैं मुकदमा में लड़ती हूँ कि इसलिए कि अगर आज हमारा पति अगर साथ दिया होता सही और गलत का, मेरा ज़िंदगी नहीं बर्बाद होता। अगर यदि मैं समझ गया होती कि जीवन में दोस्तों कोई किसी का नहीं होता है, पति भी नहीं होता है, मैं वहीं पर मैं संभल में जाती। मगर दोस्तों मैं अकेले में लड़ रही हूँ, हमारे साथ कोई नहीं है। आप लोग कभी देखते होंगे कि पति मेरा साथ में रहता है, बहुत हंसी खुशी में, जानते एक दिखावा रहता है दोस्तों। जैसे लोग कहते नहीं हैं कि समाज में जीना है तो सर उठा करके जियो, वही दोस्तों है मेरा, सर उठा कर मैं जी रही हूँ। दोस्तों आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरा लाइक शेयर कमेंट कीजिए दोस्तों, मुझे सपोर्ट आप लोग। नमस्ते आप लोग से।